नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में आज हम एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं, एक महाराजा की बात कर लेते हैं। अ, और ये महाराजा हैं जयचामराजेंद्र वाडियार ऑफ मैसूर, जो कि 21 साल की उम्र में राजा बन गए। और फिर उन्होंने HAL का जो पुराना स्वरूप था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका योगदान कई क्षेत्रों में है, सिर्फ HAL की स्थापना में ही नहीं है, वहाँ पे फ्लाइंग स्कूल है, उसकी स्थापना में भी है, उसके और एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भी है, और कई संस्थान हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी है, उसकी स्थापना में भी उनका रोल है। और वो म्यूजिक के भी बड़े शौकीन थे, और शौकीन ही नहीं बल्कि पैटर्न थे, वो संरक्षण देते थे। और 5 उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, साउथ की यूनिवर्सिटी में भी, बनारस यूनिवर्सिटी में भी, और अपने म्यूजिक के लिए जर्मन जो म्यूजिशियन थे उनका भी उन्होंने साथ दिया था। तो आप देखिए HAL की साइट पे जाइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी आप वेबसाइट पे जाइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जो पहली कंपनी थी, जिसका पूर्ण रूप था HAL से पहले, वो थी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी की स्थापना में से 3 आदमी से अगर एक नहीं होता तो भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री शायद उस समय तो नहीं लगती, बाद में जाके लगती। तो ये जो 3 लोग थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तीनों की ही मानी जाए। 2 तो इसमें बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। एक तो भारतीय व्यापारी हैं, वालचंद हीरा चंद, जो उस समय राष्ट्रवादी और स्वदेशी के बहुत ही बड़े प्रचारक और उसमें विश्वास रखने वाले थे, जिनकी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी थी। और दूसरे थे एक विलियम डगलस प्रॉली, ये भी बिजनेसमैन अमेरिकन थे। ये चीन के अंदर एयरक्राफ्ट बनाया करते थे, और उनका भी बड़ा रोचक इतिहास है, उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। लेकिन पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं महाराजा जयचंद्र वाडियार ऑफ मैसूर की। तो HAL की हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी की स्थापना में जिसने 700 एकड़ ज़मीन दी, उसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वेबसाइट में है ही नहीं। मात्र उन्होंने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी की चर्चा की है, थोड़ी सी संक्षिप्त, और वालचंद हीराचंद की चर्चा की है। इसके बाद में जो 2 जिन्होंने मुख्य मतलब मैसूर में ये फैक्ट्री क्यों लगी, उसका जो है मुख्य काम, भूमिका उसमें तो महाराजा जयचामराजेंद्र वाडियार की थी। उन्होंने उसके लिए भूमि दी, अगर वो भूमि नहीं देते तो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगती। लेकिन ये क्या कारण है कि उसमें उनका नाम ही नहीं है? और ये इतनी बड़ी विभूति थे कि उन्होंने जो आज बेंगलोर जो देखते हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक राजा होने के साथ ही। वहाँ पे एजुकेशनिस्ट जो है वो स्थापित किए। और एक और बात कि भारत के विलय में मैसूर राज्य सबसे पहले भारत में उसने अपना विलय किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके। तो एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने कार्य किया था इस संस्था के निर्माण में, इसकी स्थापना में, वो संस्था इनका नाम ही नहीं ले रही है। अब ये इसके लिए तो अलग रिसर्च करने की जरूरत है, मतलब ये कारण क्या है। और फिर आगे जाके उन्होंने संगीत नाटक, क्योंकि उनमें संगीत में, कर्नाटक संगीत में भी और वेस्टर्न संगीत में भी उनकी बड़ी रुचि थी। उन्होंने बहुत सारे जो है वो यूरोप में भी जा कर के जो म्यूजिशियंस थे उनकी उन्होंने मदद की, वहाँ सीखने भी गए।
तो उस व्यक्ति का महाराजा जयचम राजेंद्र वाडियार का नाम तक नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वेबसाइट में। ये दुनिया में कहीं हो सकता है क्या? लेकिन ये भारत में तो हो रहा है, सामने के सामने दिख रहा है। इसकी स्थापना 1940 में हुई है, यानी कि ये HAL का जो पहला स्वरूप था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, 1940 में उसकी स्थापना हुई है। और ये जयचम राजेंद्र वाडियार अगर 700 एकड़ जमीन नहीं देते और फिर दूसरे भी और काम नहीं करते तो ये तो यहाँ पे स्थापना होनी ही नहीं थी। तो ये कितनी बड़ी गलती है, ये जानबूझ के की गई है या इसके कुछ और कारण हैं? अभी कुछ ही दिनों पहले कर्नाटक के एक बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने कहा कि HAL जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। तो उसके बाद में कई लोग जो इस बात के जानकार है उन्होंने किया कि जो संस्थान हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी 1940 में स्थापित हो गई, जिसने अपना पहला एयरक्राफ्ट 1941 में बना दिया, जिसकी स्थापना मैसूर जो है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत हुई, तो वो नेहरू जी कैसे उसको स्थापित कर सकते हैं? वो ठीक है कि आगे जाके ब्रिटिश ने भी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया और फिर भारत ने भी जो है वो आगे जाके उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, वो तो एक स्टोरी है। लेकिन आप बेसिक फंडामेंटल कंट्रीब्यूटर को, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, भूमिका निभाई, उनको आप छुपा कैसे सकते हैं? लेकिन ये शायद कोई मजबूरी है। इसमें कहते हैं कि हमारे देश के शुरुआत के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको राजाओं से बड़ी दिक्कत थी, लेकिन इन्हीं राजाओं ने तो जो है ना इंस्ट्रूमेंट और एक्सेशन साइन किया था। और इनको देखो कि जो पहले थे भारत में विलय होने वाली रियासत, जो राज्य, वो भी हैं और भी उनके कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक में, साइंस में, सोशल साइंस में, एजुकेशन में। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने किया, उन्होंने जो है पहले भी रिप्रेजेंटेशन जो लोगों का जो है वो राज्य की गतिविधियों में, कार्रवाइयों में पहले से वो लेते रहे हैं। तो ये एक आश्चर्य की बात है। तो हम HAL की एक लंबी स्टोरी है, इसमें 3 आदमियों की ये जो कहानी है वास्तव में कहानी है, इसके अभी को देख लें तो HAL ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तेजस का निर्माण करके, और दूसरे भी जो है वो प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिनसे ब्रह्मोस को ले जाया गया और पाकिस्तान के जितने भी नापाक इरादे थे उनको ध्वस्त कर दिया है। तो डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में HAL आज भूमिका निभा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने, और दूसरे विश्व युद्ध में भी जो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी थी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके। अब आप देखिए कि आप देखें इस बात को कि 1940 और 1941 की बात कर रहे हैं, तब क्या रिसोर्सेज रहे होंगे, क्या जो है वो दूसरी चीज़ें रही होंगी। आज का तो समाज, आज का देश, आज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग है। वहाँ पे उन्होंने 1 साल में एयरक्राफ्ट बना दिया। और अभी मैं कई बार इसका बार बार मैं चर्चा करने की कोशिश करता हूँ कि अभी जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है वो 28 साल बाद बनेगा, मतलब अगस्त में उसका उद्घाटन होने की संभावना है। खैर हो ही जाएगा। तो जो काम दुनिया 3-4 साल में करती है वो एक अलग बात है, हम 30 साल में करते हैं। लेकिन उस समय 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी ने 1 साल में एक एयरक्राफ्ट बना दिया था, और 3 लोगों का इसका महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन हमारे तंत्र में हमें ये पढ़ा, हमारी कहानियों में, हमारे इतिहास में बहुत कुछ झूठ है, उसमें एक ये भी झूठ स्थापित है। जो है वास्तविकता उसको हम बढ़ा क्यों नहीं देते, हम झूठी कहानी क्यों गढ़ी जाती हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। लेकिन अब इस देश की नियति है कि एक सारे नाम, सारी मालाएं एक परिवार के गले में डालनी है। लेकिन ठीक है कि पिछले दिनों में ये सब चीज़ें बदल गई हैं, तो कुछ सामने आ रहा है, लोगों की हिम्मत भी हो रही है कि वो कुछ वास्तविक स्टोरी में जा पाएँ, उसको सामने ला पाएँ। तो महाराजा जयचम राजेंद्र वाडियार को HAL की वेबसाइट में जगह मिलनी चाहिए।
ये कितना बड़ा जो है उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका जो है उसके ऊपर कितना बड़ा पर्दा, काला पर्दा डाल रखा है। हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो कि HAL के जो संस्थापक रहे, मुख्य संस्थापक महाराजा जय चामराजेंद्र वाडियार के बारे में थी। 2 व्यक्तियों की और हमने चर्चा की है, सेठ वालचंद हीराचंद, उनका तो जो है उनका तो नाम लिया गया है HAL की वेबसाइट में, लेकिन जो दूसरे विलियम डगलस प्रॉली थे जो कि चीन से एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री लेके आए, और उसकी शुरुआत ही वालचंद हीराचंद और डगलस प्रॉली की बातचीत में हुई एक पैनाम की फ़्लाइट में 1939 में। तो वो भी 2 महत्वपूर्ण है, तो उनकी आगे चर्चा करेंगे तो विस्तृत रूप से चर्चा हो पाएगी। हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के संस्थापकों के बारे में हम धीरे धीरे करेंगे वो आपको पसंद आएगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।